ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सबसे ज्यादा चिंता इस समय बनी हुई है प्रोसेसिंग टाइम को लेके, क्योंकि सितंबर अब बहुत ज्यादा नजदीक दिखने वाला है। बहुत सारे बच्चों की फाइल्स अभी प्रोसेस में है, कईयों की अभी स्टैंपिंग तक बाकी है, पीपीआर तक बाकी है। तो इस समय कितना प्रोसेस टाइम लग रहा है और कौन से बच्चे सितंबर इनटेक से फुसली पकड़ पाएंगे, कौन से नहीं, और जनवरी इनटेक को लेके बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो प्रोसेसिंग टाइम जो शुरू होगा दोस्तों, उसकी काउंटिंग शुरू होती है बायोमेट्रिक्स के बाद। जब तक आपके बायोमेट्रिक्स नहीं होते तब तक ऑनलाइन लॉन्च की हुई फाइल पे प्रोसेस शुरू नहीं होता। अगर वो फाइल रीअप्लाई है तो बायोमेट्रिक नहीं होंगे, फिर वो फाइल सीधा ही प्रोसेस में चले जाएगी। तो नॉर्मली जो प्रोसेस टाइम लग रहा है, बायोमेट्रिक का इनविटेशन आने, बायोमेट्रिक करवाने में भी बच्चे का तकरीबन 1 हफ्ता 4 दिन चले जाते हैं, और उसके बाद प्रोसेसिंग में भी एवरेजली 3 वीक या इससे ज्यादा का ही समय इस समय लग रहा है। 3 हफ्ते कम से कम लग जाते हैं एक बच्चे का रिजल्ट आने में। उसके बाद स्टैंपिंग भी तकरीबन 1 मंथ का प्रोसेस टाइम ले रही है। तो काफी बच्चों के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल होंगे। पीपीआर नहीं आएगी या स्टैंपिंग समय से नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली उन बच्चों को डेफरमेंट वाली सिचुएशन में भी जाना पड़ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो जनवरी वाले स्टूडेंट हैं वो ये चीज से सीख लें, समझ लें, और अपने इनटेक से कम कोशिश करो कि 3 महीने पहले आपकी फाइल लग जानी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप कंफर्टेबली विजिट करो। कंफर्टेबली विजिट मतलब टाइम से पीपीआर भी आए, टाइम से स्टैंपिंग भी हो, टाइम से आप पैकिंग कर सको, सही प्राइस पे अपनी एयर टिकट ले सको। तो कम से कम आपको 3 मंथ बिफोर योर इनटेक अपनी फाइल्स लॉन्च करनी चाहिए, जो कि प्रेफरेबली समय है अक्टूबर के अंदर। बट कई बच्चे कर पाएंगे, कई नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन अगेन सेम रहने वाली है। और आगे भी एक चीज का और ध्यान रख लें कि भाई फंड्स दिखाना और पुराने फंड्स दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। चाहे आपने जीआईसी की है, 1 ईयर की फीस पे की है, अच्छे इनकम दिखाई है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोर्स 1 साल से ज्यादा समय का है तो आपके फंड्स कम से कम 3 से 4 महीने पुराने होने चाहिए, जेन्युइन सोर्स से फंड आने चाहिए, और कम से कम आपको 4 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी होगी, तो ही आप अपना वीजा हासिल कर पाएंगे। और बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वीजा लेने के लिए वो मैंने कल वाले शो में बताई हैं टेक्निकल साइड से, वो आप वहां से समझ सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम जनवरी में भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, उल्टा थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों ही कनाडा ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, आईआरसीसी ने अपने पीआर कैटेगरीज को लेके कि उसमें काफी सारे ड्रॉज आएंगे। तो वो ड्रॉज आने के कारण डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बढ़ेगा और ज्यादा स्टाफ बिजी होगा, तो कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशंस के अंदर भी और ज्यादा डिले आ सकता है। एक और भी रिपोर्ट जो जून एंड में आई थी कि भाई बैकलॉग दोबारा से बढ़ने लगा है, तो बैकलॉग का बढ़ना भी आपके रिजल्ट में ज्यादा टाइम लेगा। तो बेटर है कि आप जितनी पहले और जितनी जल्दी होमवर्क करेंगे, अपनी समय से फाइल लगाएंगे, उतना ज्यादा आप सेफली समय से अपनी टारगेट जगह पे पहुंच पाएंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।